अजीब लगेगा, एक्चुअली मुझे भी अजीब लगा। डिलीवरिंग योर फर्स्ट बेबी, 7 साल तक आपको ये कई बार फील होता है। राजा को हाथ लगवाया, अब उनने मेरा मन रखने के लिए बोला या उनने सीरियसली बोला, तो उन्होंने बोला एक बार लगा मुझे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज है थर्सडे गुरुवार, वीरवार गुरुवार। तो आज है थर्सडे और टाइम जो है वो काफ़ी सारा हो रहा है। टाइम हो रहा है 6:30। आज मैं बहुत ज़्यादा सोना चाहती थी, मैंने वॉइस ओवर किया तभी मैं सोना चाहती थी पर सो नहीं पाई हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी जाके अपने जो बाल हैं उन्हें हाइलाइट्स करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पहले तो ये व्लॉग ही है। तो व्लॉग में हम पहले ही बहुत कुछ करते थे, जैसे मैं दुल्हन का मेकअप करती थी, राजा को सरप्राइज़ करती थी। मेरे को इस बार पता कुछ करना तो है, पर अभी थोड़ा टाइम जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आप लोग को पता है कि क्या चल रहा है फिलहाल। मैंने अभी जस्ट अपना जो फीड है वो लिए और वो नीचे गया हुआ है, तो पापा उसे बाहर घुमाए गए हैं। तो मतलब बाइक पैदल ही जाता है वो घूमने, और मैंने भी आज उसे टेरेस पे घुमाया था। मेरे पास पता है, मेरे को थोड़ा बाहर ना रोड वोड लगते हैं यहाँ पे। पता है, अगर आप बोलेंगे प्राइम में नहीं घुमाती है, ये नहीं करती है, तो यहाँ पे जो रोड है ना वो उसमें पता है बहुत ही अजीब अजीब बाइक कार वाले आते हैं, और मैं कुछ ज़्यादा ही डर लगता है मुझे। मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि हाँ, तो जाएंगे किसी दिन संडे वनडे, मैं और राजा गार्डन वार्डन जाएंगे और थोड़ा घुमा के लाएंगे प्राइम में। ये दो कलर, और कलर पता नहीं मैं करूँगी या नहीं करूँगी, हाईलाइट्स कर रही हूँ। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो वो हल्ला कर रहा है और मैं फोकस नहीं हो रही हूँ। एक सेकंड, अभी हो जाऊँगी फोकस। तो वो ना हल्ला कर रहा है लाइक रोने वाला। हाँ, यही होता है पता है आपको, उसे ना हैबिट नहीं रह गई है। और मैं चेक कर रही हूँ, पापा का कॉल आ जाएगा अगर ज़्यादा परेशान करेगा। तो अभी पता है 5 मिनट ही हुए हैं उसे गए हुए, और वो वहाँ रुक नहीं रहा है। तो देखते हैं यार, पता चला मैं आज भी कलर ना कर पाऊँ। खैर कोई नहीं, बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं। तो इसमें एक आएगा कलर और एक आएगा उसका डेवलपर। आता है ये ब्लॉन्ड पाउडर। पहले मैं जब पार्लर जाया करती थी तो 3-4 घंटे लग जाते थे। अगर आप बाल कलर कराने जाओगे तो जब तक आप अपना एक्चुअल कलर अचीव करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि आधे बाल हो गए आधे नहीं हुए, अब वो 3-4 घंटे लग जाते हैं। एंड अभी आप नहीं जा सकते, मतलब अब मैं नहीं जा सकती, मुझे पता है कुछ सालों तक तो मैं नहीं जा सकती। तो जो मैं करना चाहती हूँ वो घर पे करूँगी। हाँ, हेयर कट वगैरह लेने जा सकती हूँ, पर मेरे को इतना कोई हेयर कट कराने का शौक नहीं है। तो मैं देखिए, जो मिक्सचर है ये अब लाइक तैयार हो रहा है, एंड हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। आप देखिए, ये देखा होगा अपने पार्लर वगैरह में भी, अगर अपने बाल कलर कराए होंगे। स्ट्रीक सी एक ऐसा कलर है। मैं और कलरों की बुराई कर सकती हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया, मैंने लॉरियल यूज़ किया था। आई थिंक एक बार रेवलॉन भी यूज़ किया था उनके। आई थिंक लॉरियल का हाईलाइट था या रेवलॉन का हाईलाइट था, आप लोग बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत पहले से फॉलो करता है। मैंने क्लियरली बोला था वो हाईलाइट काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब भी आप कोई कलर लगाने वाले होते हो और उसमें अगर ब्लीच नहीं होता है तो मैक्सिमम अपने बालों आपके बालों पे नहीं चढ़ता। अगर आपके बाल कोरे होते हैं, कोरे मतलब कि ना आपने कभी कलर किए होते हैं लाइक जो आप रेगुलर करते हो, ना आपने कभी मेहंदी लगाई होती है, तो बहुत ही ईजिली जो कलर है वो अंदर चला जाता है। पर अगर आपने कलर या मेहंदी पहले लगा के रखी है तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए देखिए, ज़्यादातर नीचे के बालों में बहुत ईजिली कलर आ जाता है क्योंकि हम कलर ऊपर अप्लाई करते हैं। वैसे मुझे Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. आई डोंट नो क्या होने रहा। Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta. तो कलर मैंने अप्लाई कर लिए और मैंने ना कुछ कलर छोड़ दिए क्योंकि मुझे पता है परफेक्टली नहीं हुआ। मुझे एक बार मिरर पे भी एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग 45 मिनट्स वेट करते हैं, तब तक मैं जो खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वहाँ पर उसके टिश्यूज़ पड़े हैं, माइंड मत करिएगा। एक्चुअली मैं वो पॉटी वॉटी के नहीं, सब मुँह साफ किया था मैंने खाना खा के। ये देखिए पीछे जा रहा है, आगे नहीं आ रहा है, पीछे जा रहा है। उसे पीछे चलने की आदत हुई है पहले अपने आप जा रहा हूँ मैं। तो इसको थोड़ा नीचे किया था, उसके पैर नहीं आ रहे थे, तो सबसे नीचे अभी भी हल्के से हैं, मतलब कि ऊपर। मैं इसे ऐसे रख रही हूँ और अब ये देखिए, चलो पीछे जा रहे हो, आप आगे आओ।
मजा आ रही है ना बेबी को? हम बेसिक सा ही खाना, एक्चुअली में हम थोड़ा बेसिक ही बना रहे हैं, होली पर डायरेक्ट जो है वो बनेगा। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी है और मूंग की दाल है और रोटी। तो अभी मेरे को मूंग की दाल छौंकनी है और डुगू की मैं निकाल के रखूँगी। डुगू दाल का पानी प्लस हल्की सी मैश दाल खाएगा डिनर में। हल्की सी खिचड़ी विचड़ी नहीं आज मैंने डाली, उसमें मैंने दाल उबाल दी थी एकदम प्लेन। तो There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. भैया सफेद हो गए, अच्छा कलर चढ़ा पूरा है। चढ़ा ना? अरे मस्त सफेद हो गए बाल पूरे। चलो यार ये हो गया हमारा डन। तो अभी से वॉश नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे को करना है पर रोटी छोटी बनानी है। जो यहाँ के बाल है वो मैं लगा लेती हूँ। आजकल का फेवरेट काम है उल्टा हो जाना। इसे हम बार बार सीधा कर रहे हैं और ये उल्टा हो जाता है। और राजा ने इसका डायपर चेंज किया है। हाँ। और इनने इसको पूरा कपड़े नहीं बनाया। हाँ, और आप कहाँ हो भैया? आप दिखते भी नहीं, अपनी हालत देखो बस। दाढ़ी वाली वो कैसी पड़ी हुई, काम में क्या बिजी हो गए, अपना अपने आप पर ध्यान ही देना बंद कर दिया। कुछ ध्यान नहीं देते हैं, जितना मैं दे रही हूँ उतना दे रहे हैं। मेरी हालत देखो क्या हो रही, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेड़ तो नहीं दिया मेरे को। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं यार अच्छा लग रहा है, देखो अभी बार अच्छा शेविंग में बल्कि तुम ऐसे अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो? आप लोग बताइएगा, सच सच बताइएगा। कैसे ऐसे? नहीं नहीं, पेट इसका को क्या करूं? कम क्या करना। करूं आप मैं? वॉक करो, करूं क्या इसका मैं? वॉक करो, गर्म पानी पियो। इनको टाइम है नहीं। और तो राजा मेरे को ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मेरे को क्लीन शेव ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने ऐसे में अच्छा नहीं लगते है ना। हाय, आप भी दाढ़ी बना ले अपनी। देखो आपकी दाढ़ी बना दे। तो मैंने अपने बाल जो है वो धो लिए, कंडीशनिंग कर लिए। अभी एक्चुअल कलर नहीं, इन शॉर्ट मैंने ब्लीच ही अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। तो देखते हैं एक्चुअल कलर हम लोग करते हैं। अभी तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, खाना खाने जा रही हूँ मैं आपको जल्दी से खाना दिखा देती हूँ। रोटी आई थिंक मैंने दिखा दी थी, सब्जी और दाल फटाक से दिखा था। तो हम खाना खा। इतनी रात में नहा रही हो, ठंड तो नहीं लग जाएगी? और मैं भूल गया था कि मैं ऑफिस जाके खुद नहाया हूँ। हाँ, और फिर मैंने बोला कि मैं कहीं और से बनी हूँ, खुद पूरा नहाए। मैं तो फिर भी बाल धोए हुए। ये जो है ये है सब्जी और एकदम बेसिक सब्जी है, आलू एंड बीन्स की, ठीक है। और यहाँ पे है हमारी दाल जो कि बहुत अच्छी लगती है, मूंग की दाल है, छिलका उतरी दाल, लाइक बिना छिलके वाली। विक ने निकाल दी है दाल, तो ये है अरबी की दाल। तो ये जब खाएगा उसके बाद हम देंगे। ये देखिए हम लोग कल लेके आए थे गोवा भी, और सिर्फ एक एक पीस हम लोग ने खाया है। मतलब मीठा नाम की तो कोई चीज नहीं, इतने बड़े बड़े बीज दिखाता हूँ, 2 रखे हैं अभी। अरे आपको पता है, एक तो बी मैंने बताया था, बड़े बी में टेस्ट नहीं रहता, वो जो पहले लग रहा था। इंजेक्शन वाला तो नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ऐसे वाले जो बी रहते हैं ना उसमें टेस्ट नहीं रहता है। ये देखिए ये तो छोटे ही हैं, 2 हम लोगों ने जो काटे थे वो बहुत बड़े बड़े थे, ये तो उनके सामने छोटे ही बच्चे। टेस्ट नहीं था। और ऊपर से पता मेरे तो, और मैंने डिलीवरी के बाद पहली बार बी खाया और मेरे से नहीं चबाते पर, मेरी दाढ़ों से पता नहीं काम नहीं कर रही, दर्द हो रहा था मुझे। मेरे को लगा रहने दो, जबकि मैं एकदम टाइट खाया करती थी पहले, जैसे कच्चे होते हैं। उम्र हो गई ना, मेरे को भी लग रहा है। एक्चुअली कहते हैं डिलीवरी के बाद दांत कमजोर हो जाते हैं। मेरी मम्मी ने बोला था 40 दिन ना ब्रश ना करके वो, या दातून या फिर हाथ से। हाँ, डुगो वाला भी अच्छा था वैसे, अगर मिल जाता तो वही कर लेती, पर मैं कर रही थी। मैंने मम्मी की बात सुनी थी, पर मम्मी ने बोला था कमजोर हो जाते, थोड़ा वो रखना चाहिए, पर मैंने ज़्यादा नहीं सुनी थी, क्योंकि यार
समझ रहे हो ना। अच्छा है तो मेरे को लगा दांत खराब हो जाएंगे, पर मेरे को लग रहा है कि सच में दांतों में दर्द जो है ना वो आ गया है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, खाना लगा रही हूँ, उनको खाना खिला रही हूँ, उसके बाद हम व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली, मेरे को खुद देखना है कि वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग सच रहेंगे, मैंने कल रात को नहीं दिखा पाई थी, वो सूखे नहीं थे और हम लोग सो गए थे। राजा आते हैं ना लेट, तो उन्हें सोना होता है, फिर वो सोते हैं तो अगर आपके पास में कोई सो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि आपको सोना है। तो ये देखिए मेरे बाल जो हैं उनमें आपको डेफिनेटली अंतर दिख रहा होगा। मेरे को लगा धूप में दिखाऊंगी, फिर मेरे को लगा ठीक है ऐसे में भी दिख ही रहा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, चेंज हो गए हैं। और नीचे से देखिए, ये देखिए, तो अभी मेरे को थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी इनकी, अदरवाइज ये बहुत ही बुरे दिखने वाले हैं, क्योंकि ये ना ऐसा लगता है जैसे ड्राई हो गए हैं आपके कलर वाले बाल, अगर आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो आप बताइएगा। अब पता है सेकंड एप्लीकेशन कलर्स की बची हुई है, मतलब कि सेकंड स्टेप ये दोनों का बचा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि करूँ या नहीं करूँ, या थोड़े दिनों में कर लूँगी या जैसा भी है। तो कलर मैंने मंगवाए थे जो एक्चुअल कलर, ये मैंने ब्लीच अप्लाई किया था। आई थिंक मैंने कल आपको बताया था कि ब्लीच मतलब दोनों का सेम, आप जितने कलर मंगवाएंगे उनका एक प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। तो इसमें ये ना ये वाला कलर है हेज़ल ब्राउन, बहुत प्यारा कलर है ना, इसे भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और सेकंड कलर है ये वाइब्रेंट रेड। वाइब्रेंट रेड मैं अभी थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि मैं करना चाहूँगी, वैसे मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं बाल। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, पता है आप बताइएगा अच्छे लग घर में यार सही है, कुछ तो चेंज लग रहा है ना, मैं आपको एकदम दिख रही हूँ। मेरे को लगा था कि मैं ना क्या बोलते हैं मेरे बाल जल जाएंगे, मैं काम कर रही थी उस टाइम, मैं तो खाना बना रही थी, मेरे को लगा मेरे बाल तो जलने वाले हैं, पर नहीं सही है सब। तो ये अच्छा हो गया, मतलब कि टाइम मिल गया तो अच्छे से हो गया। पिछली बार मैंने किया था तो अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे को धोने की पड़ी थी, पर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलर जो है वो हो गया है। तो अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ, राजा को कल इतना गंदा झटका आया था, ये डुग्गू को खिलाने के लिए ऐसे झुके और इनका एक पूरा बैग अकड़ गया। मुझे आज लगा था, देखिए पता क्या तो आते, मुझे लगा था क्या छुट्टी ले लेंगे कि इनको दर्द रहेगा, मैंने मूव मारी और सुबह ना वो एकदम थोड़ा सा दर्द बचा तो ये सुबह चले गए। कल रात को एक और चीज़ हुई है और आज सुबह मैंने उठते साथ अपनी गायनिक से बात की। तो आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक्चुअली मुझे भी अजीब लगा। डुग्गू को मैं फीड करा रही थी, उसके बाद डुग्गू का पैर मेरे बेली पे था, तो मेरे को पहले लगा कि इस कारण मुझे लगा मुझे बेबी किक्स जो हैं वो फील हुए अंदर नाभि के आसपास। अब इससे पहले कोई बोले कि आपको गैस हो रही थी, मुझे गैस नहीं हो रही थी एक्चुअली। मुझे मुझे गैस नहीं बनती है, मतलब गैस नहीं बनती, मतलब इनके शॉर्ट एसिडिटी मुझे नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको एसिडिटी नहीं होती, मुझे एसिडिटी सिर्फ एकदम एंड टाइम ऑफ माई प्रेगनेंसी में हुई थी और बीच बीच में सिर्फ प्रेगनेंसी में होती थी, या मुझे कभी भूले भटके 3-4 महीने में एक बार गैस होगी तो होगी, अदरवाइज मुझे ऐसे गैस होती नहीं है। तो फिर मैं राजा को बोला राजा मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे बेबी किक कर रहा है, तो फिर राजा ने पागल वागल हो गई हो क्या। फिर मैंने बोला सीरियसली, फिर मैंने राजा को हाथ लगवाया। अब उनने मेरा मन रखने के लिए बोला या उनने सीरियसली बोला, तो उन्होंने बोला एक बार लगा मुझे, तो ऐसा लगा जैसे कुछ है गोल गोल सा, ऐसा कुछ फील हुआ यार, पता नहीं, मुझे बहुत लोग बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ी सी देर लाइक कुछ सेकंड्स के अंतर पे दोबारा से, फिर मैंने बोला देखो देखो देखो। तो ये हैबिट थी मेरी, जब डुग्गू पहले किक करता था इन माई बेली तो मैं राजा को दिखाती थी और राजा को फील होता था। और राजा मैक्सिमम मेरे को सुबह 5:30-6 बजे होता था, पर ये रात में हो रहा था। फिर मैंने फिर बोला राजा हो रहा है, फिर राजा ने बोला, तो राजा ने बोला अब नहीं लग रहा है कुछ भी, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि बेबी का जो किक मूवमेंट्स होती है वो मेरे को फील हो रही थी। और बहुत ही आश्चर्य मुझे हुआ कि यार मेरे को ऐसा नहीं था कि आफ्टर डिलीवरी होती है इतने टाइम बाद हो रही है, 8 महीने बहुत टाइम होता है। फिर मैंने ना गूगल खोला कि ऐसा कुछ होता है क्या, फिर वहाँ पे लिखा हुआ था कि ऐसा होता है और ये चीज़ आपको ना सालों तक फील हो सकती है। लाइक एक रिसर्च में पता चला है कि अप टू डिलीवरिंग योर फर्स्ट बेबी 7 साल तक आपको ये कई बार फील होता है, विच इज़ नॉर्मल, बट इन सम केसेस कुछ इश्यूज भी होते हैं। तो फिर मैं सुबह उठी, अपनी गायनिक को मैंने बोला, तो उनने कहा मुझसे कि आपने 6 मंथ वाला जो स्कैन होता है लाइक आफ्टर 6 मंथ वाला वो स्कैन कराया था। मैंने बोला नहीं, एक्चुअली मैं क्या था, मैं उनसे लास्ट बहुत ही 3-4 महीने का जब था डुग्गू, मुझे इन्फेक्शन वगैरह हुआ तब मैं गई थी, मुझे ये याद है, मैं गई नहीं उनके पास। तो मैंने बोला नहीं वो स्किप हो गया है। तो उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर सोनोग्राफी, और ये सोनोग्राफी एक तो ये भी रहेगी क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो एक अंदर ही कंडीशन भी पता चल जाएगी कि सब कुछ रिकवर्ड है या नहीं, इन केस अगर हमें सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करनी है उसके अकॉर्डिंग। बट अभी फ़िलहाल ऐसा है कि उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, और फिर मैं सोची डॉक्टर से थोड़ा सा और भी कंसल्ट कर लिया जाए इस बारे में, क्योंकि आई थिंक मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मैंने पहले प्लान किया तो इतना टाइम लग गया,
और हमारे एक पंडित जी हैं, उनने कहा था एक बच्चा होगा, बहुत मुश्किल से होगा। मुश्किल तो हुई थी, पर हाँ मुझे फिजिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। टच वुड, बहुत ही स्मूथ 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 प्रेगनेंसी थी। इवन मेरे को इतना वेट भी नहीं पुट ऑन हुआ कि बहुत वेट पुट ऑन किया मैंने या कुछ किया। बहुत ही इजी प्रेगनेंसी थी। हाँ, कंसीव होने में बहुत टाइम लग गया था, बट बहुत ही स्मूथ प्रेगनेंसी थी। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि प्रेगनेंसी में अकेले हैंडल कर पाती, क्योंकि ऐसा होता है कि बार उठा भी नहीं जाता और मैं पूरा काम कर लेती थी। तो मैं जा रही हूँ, आज शाम तक जाती हूँ और एक सोनोग्राफी जो है वो कराती हूँ, क्योंकि इनकेस अगर कुछ गड़बड़ भी है तो वो पता चल जाएगी। पर आपको पता है, बहुत ही अमेजिंग मोमेंट थी जब मेरी डिलीवरी हो गई थी। उसके 3-4 दिन बाद मुझे बहुत रोना आता था। ऐसा लगता था जब कुछ खाली हो जाता है ना आपके अंदर, जबकि वो मेरे सामने ही था। पर मुझे बहुत अजीब, आई थिंक जिस टाइम मैं जेंडर रिवील कर रहे थे हम लोग इसका, उस टाइम पे मेरे को तो रोना ही आ गया था कि मेरे को बहुत खालीपन टाइप का लग रहा है पेट में। और वो वाला फीलिंग है, मैंने बोला राजा कुछ है। तो वो यार एक बार जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर मेरी ना यहीं बैठती है, पहले दूर हॉस्पिटल में बैठती थी, अब मतलब घर जाते थे हम उनके, अब वो यहाँ पास ही हैं बैठती। लाइक एक अच्छा सा हॉस्पिटल है यहाँ का, वहाँ में बैठती हैं। तो शाम तक जाती हूँ मैं। और एक छोटी सी सोनोग्राफी है, छोटी सी सोनोग्राफी नहीं, जिसकी सोनोग्राफी होती है वो सोनोग्राफी कराते हैं। तो बस जैसे, हाँ पता है बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे कल। मतलब मेरे को, आपको पता है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में मैं थोड़ा सा परेशान रहती थी, विच इज़ नॉर्मल यार, आसपास लोग नहीं होते तो आप हो जाते हो कहीं ना कहीं, अपसेट होती थी मैं। बट जब डिलीवरी हो गई ना तो मेरे को लगा कि काश जो मैंने इन्जॉय किया था मैंने राजा के साथ पूरी अपनी प्रेगनेंसी, मेरे को लगता है काश मैं थोड़ा और इन्जॉय कर लेती। लाइक अभी जो पल चल रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, वो मैं फुलेस्ट लाइक अपना पूरा 24 आवर्स इन्वेस्ट कर रही हूँ, खुश हूँ, सब हूँ। पर वो टाइम मुझे ऐसा लगता है, तो जब भी कभी ऐसा होगा कि सेकंड होगा, तब मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी ना एकदम महारानियों की टाइप एंजॉय करूँगी। लाइक बिल्कुल खुश, ठीक है, कुछ भी हो जाए एकदम खुश खुश खुश। तो बस ये है। तो चलिए मैं डुगू को वॉकर पे वो कर रही हूँ, वो अभी खेल रहा है, मेरी चाय बन रही है और मेरे को कलर अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा यार, कहीं नहीं जा पा रहे तो उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से एकदम सही आया। तो हम लोग ने, ये लोग पता है ऐसे ही लोग डिस्टर्ब करते हैं, सोता है यहाँ पे, बहुत तेज आवाज़ आती है। तो चलिए अभी ना मैं बस डुगू को दिखाते हैं, फिर हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, चाय पीते हैं। आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ, शायद आपको कल ब्लॉग ना मिले शायद, या फिर मैं थोड़ा घर भी साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है और इस बार संडे जो है वो। तो चलिए चलते हैं, डुगू को वॉकर में करते हैं और चाय पीते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो हैप्पी, पता मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी पर कल रात को, ऐसी फीलिंग, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो भी प्रेग्नेंट है एंजॉय कर लो। और अगर कोई दूसरी बार प्रेग्नेंट है, आपका फिर दोबारा कोई प्लान नहीं है, तो जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय कर लो। क्योंकि एट द लास्ट टाइम मैंने, जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके 3-4 दिन पहले ही बोला था यार मुझसे नहीं झेला जा रहा। अब एक्चुअली मैं आपको ना बहुत ज़्यादा वॉशरूम और बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है एक टाइम के बाद। जब अब मेरा तो 9 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, और मतलब होने लगी थी उस टाइम। तो मैं बोला अरे यार जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। मैंने बोला ही था और उसके नेक्स्ट डे मेरी डिलीवरी हो गई थी। फिर मेरे को लगा क्यों बुलाया, जबकि इसकी जो डेट थी वो थी 27 जुलाई की, ये हो गया था 7 जुलाई का। देखो देखो, तो ये पीछे जा रहा है, मतलब कि पीछे चल रहा है, आगे नहीं चल रहा है। देखो पीछे चलने से सीखता कौन है, पहले आगे चलते हैं, लाइक पहले फ्रंट स्विमिंग सीखते हैं, फिर बैक स्विम सीखते हैं। तुम तो पहले बैक से चल रहा है और फिर ये फ्रंट से जा रहा है। आलू आलू आलू, ओह बेबी, बोर हो गए? और जो मेरे चित्कू, और जो मेरा चित्कू, आजा ले नहीं और ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। इसकी वही आदत है जो 1-1.5 महीने में थी, ऊपर देखना है बस ऐसे। क्या देख रहा हो ऊपर? अच्छा फैन देख रहा है ऊपर, ये छोटू फैन है हमारे घर का सबसे। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाषा बाय करो, बाय, चलो बाय करो, बाय बाय।